पीछे बैठे होंगे तो पता है कि अभी मैं उनसे ही बात करने वाली हूँ। रिसीव करना चाहते हैं आप वर्ड ऑफ गॉड तो आप पीछे ज्यादा हो गए, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज का वर्ड ऑफ गॉड बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज एक स्पेशल संडे है। आज थैंक्स गिविंग का दिन है, शुक्रगुजारी का दिन है। बल्कि हर एक रोज, हर एक दिन हमारे लिए शुक्रगुजारी का दिन होता है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यही है दिन जो खुदावन का है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे और बेशक ये दिन खुदावन का है क्योंकि बहुत जल्द खुदावन हमें अपने उस अगले पड़ाव पर लेकर जाने वाला है, अपने नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने वाला है। क्योंकि जो 2020 है वो हमारे लिए डबल ब्लेसिंग्स का साल होने वाला है, डबल अनॉइंटिंग का साल होने वाला है। हमें पते मिलने वाली है, हमें बरकत मिले, हर एक प्रोफेसी पूरी होने वाली है 2020 में। ये हमारा साल है, ये हमारी ब्लेसिंग्स का साल है। वो हर एक बरकत जो रुकी हुई थी उसके आने का साल है। और हम स्टेप कर चुके हैं दिसंबर में 2019 के आखिरी साल में। हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। और आज शाम खुदावंद आपसे कहना चाहता है, गौर से सुनिएगा। जो डर गया वो घर गया। हालेलुया। अपने साथ वाले को बोलिए, जो डर गया वो घर गया। ऐसे डर के ना बोलिएगा, हंसी खुशी के साथ बोलिएगा, जो डर गया वो घर गया। जो डर गया वो घर गया। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड को लेंगे अपने हाथों में। जो लोग पढ़ सकते हैं वो भी और जो लोग नहीं पढ़ सकते वो भी। हर एक के हाथ में खुदा का कलाम हो, जिसके पास नहीं है वो ले ले। हालेलुया। तेजी से जल्दी से। हालेलुया। हम देखेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से यशुआ के बाद एक बुक है, उसका नाम है कासार। यशुआ के बाद है और ये वही किताब है जब खुदा ने कुछ वक्त पहले, कुछ अरसा पहले आपसे कुछ बात की थी कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम इस मुश्किल में क्यों हैं, हम इन परेशानियों में क्यों हैं, हम इन हालातों में क्यों हैं। और हमने देखा था कि वहां पर खुदा का बंदा जदून है। यशुआ के बाद कासार की बुक, उसका 7 बाब, उसकी दूसरी आयत से हम देखेंगे। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे सब भाई सब बहनें, पूरे यकीन और ईमान के साथ, क्योंकि खुदावंद हमारे बीच में, हमारे दरमियान मौजूद है। ये वो खुदा है जिसके आगे हर एक घुटना झुक जाता है और हर एक जुबान इकरार करती है। ये वो खुदा है जो जिंदा खुदा है। ये वो खुदा है जो कल, आज और हमेशा यकसा है। कोई तो बोले आमीन। ये वो खुदा है जो कभी बदलता नहीं। कोई तो जोर से बोले आमीन। ये वो खुदा है जो मूसा का खुदा है। ये वो खुदा है जो बाप अब्राहम का खुदा है। और ये वही खुदा है जो आज शाम हमारे बीच में मौजूद है। हमारा निजात दहिंदा है, हमारा मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम हम खुदा के हुजूर आए हैं, अपने सरों को झुकाएंगे पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह और खुदा का खुदा है। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचा उठाइएगा वर्ड ऑफ गॉड को, ऊंचा उठाइए खुदा के कलाम को। और मैं चाहती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन अपने अल्फाजों में दुआ करें और आप मांगे, खुदा से कहे, खुदा आज का कलाम मेरे लिए हो। खुदा आज का कलाम मेरी ब्लेसिंग के लिए हो। आज का कलाम यीशु नासरी मेरी जिंदगी में 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाला हो। और याद रखिएगा
कि तू पहली जैसी मोहब्बत भूल गया। याद कीजिए जब आप पहली बार खुदा के घर में आए थे, आप कितने जोर से दुआ करते थे, कितने जोश के साथ, पूरे यकीन और ईमान के साथ दुआ करते थे। खुदा चाहता है कि आप अपने पहली सी मोहब्बत को याद करें और याद करें किस तरह से खुदावंद ने आपको बीमारियों से, दुखों, तकलीफों से निकाला और किस तरह से खुदावंद ने आज तक आपको कायम रखा है। पुकारिए खुदावंद को, पुकारिए, वो जिंदा खुदा है, वो यहाँ पे मौजूद है। आज का कलाम आपके हालातों से बात करे। आज का कलाम आपकी जिंदगी में हर एक ब्लेसिंग के बंद दरवाजे को खोलने वाला हो। आज के कलाम के जरिए से आपके रास्ते की हर एक रुकावट दूर होने वाली हो। जोर से बोले, आज के कलाम के वसीला से हर एक शैतान आपकी जिंदगी से दूर होने वाला हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना चलो ब्लेसिंग होती बड़ी। आज के कलाम के जरिए से आपकी जिंदगी में हर एक तूफान थम जाए यीशु मसीह के नाम में। आज के कलाम के जरिए से अगर आप डूब रहे हैं तो खुदा अपना हाथ बढ़ा के आपको बचा ले यीशु मसीह के नाम में। आज के शाम अगर आप बीमारी में है, दुखों में है, कर्जे में है, तो आज की शाम आपकी डिलीवरेंस के लिए खुदा से बात करें यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपका शुक्र करते हैं यीशु जी, आपका शुक्र करते हैं खुदा, खुदा आपके कलाम के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदा, खुदा, क्योंकि आपका रूह यहाँ पे जुम्बश कर रहा है खुदा, खुदा। और जब आपका रूह जुम्बश करता है खुदा, खुदा, तो कुछ नया बनने वाला होता है खुदा, खुदा। क्योंकि इब्तिदा में खुदा, खुदा, जब कुछ नहीं था तब आपका रूह था खुदा, खुदा। पानियों के सतह पर खुदा, खुदा, आपका रूह जुम्बश कर रहा था और आपने वचन किया और हमारे लिए इस सारी दुनिया को आपने पैदा किया यीशु जी। आज शाम अगर हमारी जिंदगियों में कुछ भी ना हो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका रूह यहाँ पे जुम्बश कर रहा है, आप यहाँ पे मौजूद है खुदा, खुदा। आपका कलाम आज शाम हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को पैदा करने वाला है। हम अपनी ब्लेसिंग्स को जन्म देने वाले हमारे जीवन में, हमारे प्रोफेसीज को जन्म वाले अपने जीवन में, और हमारी अनॉइंटिंग को हम अपनी आंखों से दुगना होते हुए देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सात पापों की दूसरी आयत से 9 आयत तक तेजी से मेरे साथ कोई पढ़ेंगे। तब खुदावंद ने जदून से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मदियानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगे कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना कर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हरासान हो वो लौट कर कोई जलाद से चला जाए। चुनांचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और उन लोगों में से 22,000 लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। आप सब बैठ सकते हैं। प्रसाद वाले को कहिए, जो डर गया वो घर गया। और अक्सर डर लगता है जब आप किसी नई चीज की तरफ, नई जगह की तरफ बढ़ रहे हो तो डर लगता है अगर आपके आगे कोई नई चीज बन रही हो, कोई नई चीज आ रही हो, क्योंकि आपको पता नहीं, आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये जो होने वाला है कि क्या है, जो कल आने वाला है। ब्लेसिंग्स का तो है क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड हमें बताता है, लेकिन क्या है जो आज है वो हमें पता है हमारे हालात कैसे हैं। हम, हमारे माँ बाप, हम मियाँ बीवी, हमारे बच्चे, हमारी बीमारी, हमारा कर्जा, हमारी मुश्किलातें, लेकिन जो कल है,
अगर खुदा ने कहा है अपने आने वाले कल के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं नहीं जानती कि मेरे आने वाले कल में मेरे लिए क्या रखा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अनजान है। मुझे अनजानी चीजों से, मैं इंसान हूं, मुझे अनजानी चीजों से डर लगता है। Can I get a witness? ऐसी बात है? क्या ये सच है? अगर कोई ऐसी चीज जिसे आप नहीं जानते हैं वो होने वाली हो, वो आने वाली हो, तो आपको डर लगेगा, तो आपको डर लगेगा। इंसानी फितरत में है, इंसान को बदलाव पसंद नहीं है, इंसान बदलाव से डरता है। कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि अपनी जिंदगी में ये चाहत रखते हैं कि हमने परदेश में जाना है। पूरे के पूरे इंडिया में, पूरा नहीं तो 2/3, और पूरे के पूरे पाकिस्तान में, अगर पूरा नहीं तो फिर भी 2/3, आधे से ज्यादा सबके मन में ये ख्वाहिश होती है कि हम जाना चाहते हैं कहीं बाहर, लेकिन सब नहीं चाहते, क्योंकि चाहत के अलावा एक कुछ और भी होता है इंसान के मन के अंदर, वो होता है डर, खौफ। फिलहाल खुदा के जो लोग हैं वो 7 साल तक गुलामी में है, और अभी खुदा इस्तेमाल कर रहा है एक इंसान को ताकि वो अपने लोगों को उस गुलामी से आजाद कर सके। और हाँ, गुलामी से पहले भी मिस्र के वक्त में आजादी देखी है, लेकिन इस तरह की गुलामी, इस तरह के वक्त में पहली बार खुदा की कौम देख रही है। जिस तरह की बीमारी मैं देख रही हूँ मेरे घराने में किसी ने नहीं देखी। जिस तरह का कर्जा मेरे सर पे है मेरे घराने में किसी के सर पे नहीं। जिस तरह की मुश्किलातों से मैं जूझ रहा हूँ, मैं जूझ रही हूँ, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने इस तरह की मुश्किलातें नहीं देखी। जिस तरह के हालातों में मैं हूँ, उस तरह के हालात, उस तरह की मुश्किलातें मेरे बड़े भाइयों ने, बड़ी बहनों ने नहीं थी देखी। ये मेरे लिए एक नई चीज है, लेकिन ये मेरी चीज है। और अभी इस मेरी चीज में से वर्ड ऑफ गॉड मुझे मिला है, और मुझे खुदावंद ने कहा है कि मैं आपको आजाद करने वाला हूं, और मैं सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घराने को आजाद करने वाला हूं। कोई तो जोर से बोलेगा आमीन। सिर्फ आपको नहीं, आपके घराने को भी मैं आजाद करने वाला हूं। जोर से बोलेंगे आमीन। और अभी मुझे आजादी तो चाहिए, और मैं आजादी के लिए तैयार भी हूं, क्योंकि मैंने वर्ड ऑफ गॉड सुना है, मैंने खुदा के कलाम को सुना है, और मैं खुदावन की भेड़ हूं, और मैं अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हूँ, और वो मुझे मेरे नाम से बुलाता है। तो उसने पहले मुझे बुलाया, फिर मुझसे बात की, और क्योंकि उसने मुझे बुलाया मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। मैं किसी राह चलते अनजान इंसान को बुला नहीं देता अगर मैं उसे जानता नहीं, अगर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो, फैमिली का हो, जान पहचान होती है। खुदावंद आपको जानते भी है, पहचानते भी हैं, इसलिए खुदावंद ने आपको बुलाया है। और ऐसे ही नहीं, अरे भाई साहब, अरे बहन जी, बेटा बेटी, नहीं, उसने मुझे मेरे और इब्रानी जुबान में बहुत गहरा मतलब होता है नाम का, बहुत गहरा मकसद होता है नाम का। बाइबल में लिखा है, पैदाइश की बुक में, बुक ऑफ जेनेसिस, के खुदावंद ने हवा को बनाया, हर एक चीज को खुदावंद ने बनाया और आदम के पास लेकर आया कि इसे आप नाम दो। हवा को बनाया, आदम को खुदा ने नाम दिया, हवा को नाम नहीं था दिया, हवा को नाम आदम ने दिया था। क्योंकि बिब्लिकल कल्चर में जिसे आप नाम देते हैं वो आपका हो जाता है। इसलिए आदम ने हर एक जानवर को नाम दिया, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज खुदा ने आपके लिए बनाई है। कोई तो जोर से बोले
और हवा को आदम ने नाम दिया क्योंकि वो उसकी थी, उसकी फैमिली थी। बाइबल में भी लिखा है कि खुदा ने आपको आपके नाम के साथ बुलाया है, क्योंकि आप खुदा के हो चुके हैं। आप जो कुछ भी हैं कंप्लीटली खुदा के हो चुके हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं हूँ और अगर मैं बीमारी में हूँ तो फिर भी मैं खुदा का हूँ, और अगर मैं हूँ और अगर मैं लाचारी में हूँ, गरीबी में हूँ, तो फिर भी मैं खुदा का हूँ, क्योंकि उसने मुझे मेरे नाम से मुझे बुलाया है और वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए बुलाया है। किसी अनजान को नहीं बुलाया जाता। और खुदा का प्यार आपसे इस कदर बढ़ चुका है कि आपको पूरी दुनिया में से खुदा ने आपको चुनकर बुलाया है, आपको अलग करके बुलाया है। इसलिए आज शाम सबसे बड़ा सबूत इस बात का ये है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पर इस संडे को यहाँ पे मौजूद हैं। किसी और दिन नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आज खुदावंद आपको यहाँ पर लेकर आया। हो सकता है आज आपका काम हो जाता, हो सकता है आज आपको बुला लिया होता, हो सकता है आज आप बीमार हो जाते, नहीं, लेकिन आज के दिन खुदावंद ने आपको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि खुदावंद एक बार फिर आपसे हम कलाम होना चाहता है, एक बार फिर आपसे कुछ राज की बातें करना। और जो राज की बात है वो ये है, 2 तिमोथेयुस पहला बाब उसकी 7 आयत को देखेंगे मेरे साथ। कोई भाई कोई बहन तेजी से 2 तिमोथेयुस पहला बाब उसकी 7 आयत। और ये एक ऐसी बात है जो सिर्फ और सिर्फ एक बिलीवर के जिंदगी में होनी चाहिए। ये गहरे राज के गहरे भेद की बात है जो खुदावंद आज आपसे करने वाला है, उस आने वाले कल के बारे में, उस आने वाली जिंदगी के बारे में, उस आने वाले साल के बारे में जिसमें हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, उस चेंज के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। 2 तिमोथेयुस पहला बाब उसकी 7 आयत को, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, इंग्लिश वर्जन में इसमें लिखा है For the Lord has not given you the spirit of fear, फिर के खौफ ज़दा होने की रूह नहीं, डरने की रूह नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। कोई जोर से बोलेगा आमीन। खुदावंद ने आपको डरने की रूह नहीं दी, इसलिए आप आज यहाँ पे मौजूद हैं। खुदावंद ने आपको डरने की रूह नहीं दिया है, इसलिए अपनी फैमिली के ऑपोजिशन के बावजूद, अपने रिश्तेदारों के रोकने के बावजूद आप खुदावंद के घर में मौजूद हैं। आपके आसपास के लोगों की बातों को सुनने के बावजूद आप खुदावंद के घर में यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि खुदावंद ने आपके अंदर डर का, खौफ की रूह नहीं डाली। और क्योंकि हमारा खुदावंद एक ऐसा खुदावंद है जो चेंजेस पसंद करता है। हमारा खुदावंद आपको एक जगह पे ठहराए नहीं रखेगा, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों को जलाल से जलाल तक लेके जाता है, और फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। खुदावंद में हम कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरे रहते, खुदावंद में हम कभी नीचे को नहीं चाहते, बल्कि हमेशा खुदावंद हमें ऊपर को लेकर जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि औकाबा ने वांगर और तेरू जोड़ देके। क्यों औकाबा ने वांगर, शेर के वांगर क्यों नहीं? क्योंकि खुदावंद ने आपको सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। खुदावंद ने आपको उड़ने के लिए बनाया है, रेंगने के लिए नहीं बनाया। और 2020 में खुदावंद आपको ऊंचे आसमानों पे उड़ा के लेके जाने वाला है। तो जोर से बोलेगा, ले जाता विच ऊंचाइयां, ले जाता विच ऊंचाइयां, सहर कराउंदा है। हालेलुया। हिरनी दे पैरा वांगर यीशु रेंगने के लिए नहीं, छलांग मार मार कर ऊंचाइयों पे जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए अगर अब जाकर जब वो चेंज आने वाला है, जब आप अपने प्रोफेसी के करीब आ गए हैं, अगर अब आप डर गए ना, अगर अब आप डर गए तो आपके तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। आप वापस अपने घर जा सकते हैं, आप वापस। और उनका घर कहाँ है?
बाइबल में इंग्लिश वर्जन में लिखा है, Whoever is fearful and trembling, let him return home. जो कोई भी खौफज़दा हो गया, घबरा रहा है, वो घर लौट जाए। घर कहाँ? उस जगह पे जहाँ पे गुलामी है। अगर आप अभी डर चुके हैं, अभी आप घबरा रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, ये जानने के बाद कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, अगर ये जानने के बाद भी अगर अब जाकर आप डर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप आगे जाएं, कि आप वापस अपने घरों को लौट चलें, वापस उस जगह पे जहां पे आप पहले थे, वापस उस गुलामी में, वापस उन गुनाहों में। अगर आपको अभी भी खौफ में जीना है, तो क्या हुआ अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, दुख तकलीफ है, परेशानी है? आज है, कल नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब और जो नया है वो पुराने से बेहतर है। यीशु मसीह के नाम में जो नया है वो बेहतर है। जो नया है बाइबल में लिखा है, वहां ना दांतों का पीसना, ना आंखों का, बल्कि वो अपने लोगों की आंखों से हर एक आंसू को, और ये इसी जिंदगी में होगा, खुदा की बादशाही में तो होगा ही होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु तेरा फजल मेरे लिए, हालेलुया। आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम में बाइबल में लिखा है कि दूसरी आयत में कि जदून मेरे दोस्त, ये जो आपके साथ लोग हैं ये बहुत ज्यादा है, इन्हें कम करें। हमेशा जब खुदावंद आपकी जिंदगी में कोई नया काम करना चाहेगा, आपके आसपास के लोगों से आपको थोड़ा सा आजाद करेगा। इसलिए अभी उतने दोस्त नहीं है जितने पहले थे, इसलिए उतनी पार्टीज में इनवाइट नहीं करते जैसे पहले करते थे, क्योंकि अभी खुदावंद मुझे मेरी जिंदगी में कुछ नया करने जा रहा है, एक नई चीज बनाने जा रहा है। हालेलुया। 4 आयत से देखेंगे। तब खुदावंद ने जदून से कहा, अभी 10,000 लोग बाकी रह गए हैं। 32,000 थे और 22,000 छोड़ गए, डर गए और घर गए। अभी रह गए हैं 10,000। तब खुदावंद ने जदून से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं। तब खुदावंद ने जदून से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं। आगे, लोग अब भी ज्यादा हैं, हाँ। सो तू उनको चश्मे के पास नीचे ले आ, और चश्मे के पास उन्हें कहाँ ले आ? नीचे ले आ। लोग अभी भी ज्यादा हैं। बड़े बड़े चर्चेस हैं, 10,000, 20,000, करोड़ों के हिसाब से आबाद, करोड़ों के हिसाब से। लेकिन जब खुदा कुछ नया करने जा रहे होते हैं, तब वो आपको 10,000, 20,000, करोड़ों के बीच नहीं, आपको चंद एक लोगों के बीच रखेगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि आप खुदा से प्यार करते हैं या नहीं। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे, वहां पर ज्यादा जोश उनके अंदर आएगा। इसलिए ये आप देखते हैं बड़े लोगों में हाथ भी लोग ज्यादा उठाते हैं। इसलिए नहीं उठाते कि वो खुदावंद से प्यार करते हैं, इसलिए उठाते क्योंकि साथ वाले भी उठा रहे। लोग इसलिए हालेलुया नहीं बोलते क्योंकि वो खुदावंद की तारीफ करना चाहते, वो इसलिए बोल रहे क्योंकि आसपास वालों ने भी बोला है। असली पता तो तब चलता है जब 10, 15, 20, 50 की आवाम होती है, जब पास्टर आपको देख सकते हैं पर्सनली, जब मैन ऑफ गॉड पर्सनली आपको देख सकते हैं, जब आपको एहसास होता है कि मेरे आसपास ज्यादा लोग नहीं है, तब जो आपके अंदर होता है तब वो आपके बाहर निकलता है। वरना फायदा नहीं है कि बाहर से बाइबल में लिखा है कि जो बाहर से अंदर आता है वो आपको नापाक या पाक नहीं करता।
जो आपके अंदर से निकलता है वो आपको पाक या नापाक ठहराता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के दौर में, आज के जमाने में हमें ज्यादा ब्लेस्ड बनना नहीं है, हमें ज्यादा ब्लेस्ड दिखना है। हमें ज्यादा अनॉइंटेड बनना नहीं, हमें ज्यादा अनॉइंटेड दिखना है। इसलिए जहां पे देखें ज्यादा जोश है, हमें भी जोश आ गया। जब कभी अकेले प्रार्थना के लिए बैठे तो ना हाथ उठता है, ना हालेलुया बोला जाता है, ना आमीन कहा जाता है। तब ना कदमों पे खड़े हुआ जाता है। क्यों 10,000 लोगों में क्यों खड़े होते हैं लोग? वहां पे ताकत ज्यादा बनती है? नहीं, आवाज ज्यादा होती है। वहां पे लोगों को ये होता है मेरे साथ वाला भी कर रहा है, मैंने भी करना है। लेकिन खुदावंद जब आपकी जिंदगी में पर्सनल तौर पे कुछ नया करने जा रहा होता है, तब खुदावंद आपको अकेला कर देता है। तब आपके आसपास लाखों करोड़ों लोग नहीं होंगे। तब आपके आसपास आपका लीडर, वो जिसके साथ खुदावंद का नाम कर रहा है, और आपकी डिलीवरेंस की जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। लोग ज्यादा हैं, इसलिए इन ज्यादा लोगों को मैन ऑफ गॉड कहाँ लेके जाओ? चश्मे नीचे लेकर। नीचे कहाँ? तो तू उनको चश्मे के पास नीचे ले आ, और वहां मैं तेरी खातिर उनको आजमाऊंगा। और उन्हें लो, जमा करो और कहाँ ले जाओ? कहाँ लेके जाओ? तो थोड़ी देर पहले आपने ऐसा क्यों कहा कि खुदावंद हमें ऊंचाइयों पे लेके जाता है? अगर ये नीचे की बात हो रही है तो क्योंकि हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है कभी कभी वैसा दिखता। तो हो सकता है कि फिलहाल दिखने में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी अनॉइंटिंग है, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। हो सकता है दिखने में नहीं आ रहा है, लेकिन खुदावंद फिर भी मेरे साथ है, क्योंकि नीचे जाने को मेरे, और ये मुश्किल होता है जब मेरा बैंक स्टेटमेंट एकदम टॉप पे जा रहा हो, अच्छा जा रहा हो, बिजनेस अच्छा जा रहा है, प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है, गाड़ियां हैं, और अचानक से खुदावंद कहता है कि ये मुश्किल होता है जब फैमिली में सब कुछ अच्छा जा रहा है, मेरे भाई बहनों के साथ मेरी अच्छी बन रही है, मेरी भाभीयों के साथ, जेठानियों के साथ, देवरानियों के साथ सारा कुछ सही जा रहा है, और अचानक से खुदावंद कहता है कि वैसी बात नहीं रही, वैसा प्यार नहीं रहा, अचानक से वैसी इज्जत नहीं रही। जहाँ पे जी जनाब से बात होती थी, अभी मेरी सुनते तक नहीं है, क्रिसमस सिस्टर पे मुझे कॉल तक नहीं करते, मेरा पता तक नहीं पूछते हैं। पहले मेरा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, काम चल रहा था, नौकरी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, 4 लोगों में मेरी बड़ी इज्जत होती थी। लेकिन जब से खुदा ने कहा बाइबल में ज़बूर 27 में खुदावंद के कलाम में दाऊद नबी ये कहते हैं, जो बादशाह हैं जिन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी, उनके पास सारा कुछ मौजूद है, वो कहते हैं कि मैं एक चीज खुदावंद आपसे चाहता हूँ, एक चीज। जब मैंने इस आयत को पढ़ा, मेरे मन में ये सवाल उठा कि खुदा आपका बंदा जो इतना ज्यादा ब्लेस्ड है, इतना ज्यादा अनॉइंटेड है, ये ऐसी कौन सी एक चीज है जो वो आपसे चाहता है? मैंने आगे पढ़ा कि मैं खुदावंद के हुजूर में रहूं, कि मैं खुदावंद के हुजूर में। आजकल का फैशन ये है स्पिरिचुअल कि हमें शिफा चाहिए लेकिन शाफी, हमें ब्लेसिंग चाहिए लेकिन ब्लेसिंग देने वाला। बाइबल में दाऊद नबी कहते हैं, जो सबसे ऊंचे वर्ष पर है, मुझे ना अनॉइंटिंग चाहिए, ना ब्लेसिंग चाहिए, मुझे ना शिफा चाहिए, ना नया घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना मालो दौलत चाहिए, मुझे आपकी हजूरी चाहिए। और फर्क नहीं पड़ता अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर उसकी हजूरी मेरे साथ है तो, अगर वो मेरे साथ है तो। रब अयाली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं कदी ना होवेगी थोड़ मैनू। रब जो मेरा, और अयाली कब बनता है?
जब मैं उसकी भेड़ बनूंगा तभी तो वो मेरा अयाली होगा। तो अगर वो मुझे कह रहा है नीचे जाने को, और अगर मैं नीचे नहीं जाता क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो वो मेरा अयाली नहीं है, तो वो मेरा चरवाहा नहीं है, मैं उसकी भेड़ नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं उसकी भेड़ हूँ और उसके ये कहने पर भी कि नीचे जाओ, मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ, नीचे चला जाता हूँ, तो फिर वो मेरा अयाली है और फिर मुझे कमी ना हो, और फिर फाफात के साए की बात से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से, और फिर वो मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए दस्तरखान लगाएगा। जब मैं उसकी जब मैं नीचे और जाने के बाद क्या है, क्या है? आजमाइश है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग बोला जी आपने? दो चीजें हैं, चश्मा है और आजमाइश है। और अक्सर हमें ये लगता है कि शैतान हमें आजमा रहा है, शैतान हमें आजमा रहा है। वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है उनसे कह कि वो नीचे जाए, कहां पे? तेरे लिए मैं उन्हें आजमाऊंगा। मैं उन्हें आजमाऊंगा, मैं अपने लोगों को अलग करूंगा, मैं अपने लोगों को चुनूंगा। आपको कैसे लगता है खुदा कैसे आपको चुनेगा? हालेलुया। वहां पे एक चश्मा है, चश्मे तक पहुंचने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है उसमें? ऐसा होगा और मैं तेरी कातिलों को आजमाऊंगा। हाँ, और ऐसा होगा कि जिसकी बाबत मैं तुझसे कहूँ कि ये तेरे साथ जाए, वही तेरे साथ जाए, और जिसके हक में मैं कहूँ कि ये तेरे साथ ना जाए, वो ना जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके जिंदगी में कि आपने क्लियरली खुदा की आवाज सुनी हो और कहा हो खुदा ने आपसे कि ये इंसान आपके लिए है? ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में? खुदा ने आपसे कहा हो कि ये जो जिस इंसान को मैं भेज रहा हूँ, जो इंसान आ रहा है, ये मैंने आपके लिए भेजा। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ? बहुत बुरी बात है, आपको सुनना नहीं आता। अब ट्राई करते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि खुदा ने कहा कि ये जो इंसान है ये शैतान की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि खुदा ने क्लियरली आपसे कहा हो कि ये आपके लिए नहीं है? नीचे गए नहीं है शायद आप अब तक, इसलिए ऐसा हो रहा है। नीचे जाने का वक्त आ चुका है, तो अब आपको नीचे लेकर जाना चाहता है। और उस वक्त खुदावंद आपकी जिंदगी में हर एक इंसान को नहीं रहने देगा। कुछ लोग आपके लिए हैं, कुछ लोग आपके लिए नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले खुदावंद ने कहा, सबसे पहले कि जो डर रहा है वो वापस चला जाए, क्योंकि उसके बाद जो सब कुछ होगा उसके लिए आपको हिम्मत की जरूरत, आपको ताकत की जरूरत, आपको आत्मा दिलाने वाला भर दे खाली दिल लेकर। अगर आपका दिल खाली है तो वो तैयार है आपको दिलेरी वाले आत्मा से भरने के लिए, क्योंकि दिलेरी चाहिए होती है कुछ लोगों को ना बोलने के लिए, दिलेरी चाहिए होती है ताकि आपकी जिंदगी में से कुछ लोगों को हटा सके। कैसे हो सकता है कि वही दोस्त जो सालों से आपके साथ उठते हो, बैठते हो, जिनके साथ आपने खाया पिया हो, अचानक खुदा कहे कि देखो इन लोगों को जाने दो, जिन लोगों को मैं कहूंगा उन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में ठहराना है, बाकी लोगों को आपने अपनी जिंदगी से निकाल देना है। बाइबल में लिखा है कि बुरी सोहबत अच्छे लोगों को बुरे लोग, बुरी संगत, बुरी संगति अच्छे लोगों को बिगाड़ देती है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मेरी आवाज को सुनो, जिससे मैं कहूँ कि ठहरो वो ठहरेगा, जिसे मैं कहूँ जाए उसे जाने देना, रोकना मत। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ। वो उनको चश्मे के पास नीचे ले गया
और खुदावन ने जदून से कहा कि जो अपनी जुबान से पानी चपड़ चपड़ करके कुत्ते की तरह पिए उसको अलग रख, और वैसे ही हर एक ऐसे शख्स को जो घुटने टेक कर पिए। तो जिन्होंने अपने हाथ अपने मुंह से लगाकर चपड़ चपड़ करके पिया वो गिनती में 300 मर्द थे, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। अभी यहाँ पर लिखा है कि जिन लोगों ने घुटने टेक कर उठकर पिया और जिन लोगों ने घुटने हो गए अपने हाथ से, अपने हाथों से, अपनी जुबान से चाट कर पिया, जिस तरह से अपने मुंह से लगाकर पिया। अभी जितने लोगों ने हाथ से उठाकर मुंह से लगाकर पिया वो लोग थे, और खुदा ने कहा इन्हीं लोगों को साथ रखो, बाकियों को छोड़ दो। इन्होंने ऐसा क्या किया था? पानी तो बाकी लोग भी पी रहे थे, इन्होंने क्या किया खास? इन्होंने जी क्या किया? हाँ, घुटने टेक के वर्षी पर बात करें, हाथों को इस्तेमाल किया। एक बहुत ही अच्छे प्रीचर ने, पास्टर ने कहा मैन इज पावरफुल ऑन हिज नीज, कि एक बिलीवर तभी ताकतवर होता है जब वो अपने घुटनों पे है। अगर आपने मेरे साथ बुरा किया है, अगर आपने मुझे मारा है, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं आपको मारूंगी, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो गोश्त और खून के साथ नहीं है, वो रूहानी ताकतों के साथ है। तो अगर आपने मेरे साथ गलत किया है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं फौरन आके आपके साथ गलत करूंगी। अगर मैंने आपको कुछ आप पे वार करना है तो मैं वो स्पिरिचुअली करूंगी, मैं आपसे हाथापाई नहीं करूंगी। ये शरीर की लड़ाई नहीं, ये रूह की लड़ाई है। हालेलुया। जितने लोग खुदा के हुजूर में ठहरते हैं, अपने घुटनों पे रहते दुआ करते हैं, उतने लोगों में वो ताकत है कि वो जंगों में लड़ सके, वो जंगों में ठहर सके। क्योंकि फिर भी लड़ाई करने वाले आप नहीं, तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे नाल भरेगा। हम तेरी लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तू नहीं, तेरा रब। आपने सिर्फ ठहरना है। कहां पे? और उन्होंने वो घुटनों पे आए और उन्होंने क्या किया? अपना क्या करने के लिए? हाथों में। मैं दुआ में थी, खुदा की क्या है, ये चश्मा है, ये पानी है, 300 लोगों को आपने चुना है और बाकियों को नहीं। खुदा ने मुझे कहा कि देखो, खुदा कहने वाले सब बादशाह में नहीं जाते हैं। जितने लोग ब्लेस्ड दिखते हैं उतने लोग ब्लेस्ड होते नहीं हैं। जितने लोग रूहानी दिखते हैं उतने लोग रूहानी होते नहीं हैं। जितने लोग जंग के लिए कहते हैं कि हम तो साथ में जाएंगे, उतने लोग साथ नहीं निभाते उसके बाद। क्योंकि अगर आपको आता नहीं है अपने घुटनों पर ठहरना, अगर आपको आता नहीं अपने हाथ को यूज करना, तो खुदा ये क्या हाथ क्यों? क्योंकि हाथ का एक बहुत बड़ा किरदार होता है आपके जीवन में, आपकी मसीही जिंदगी में। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक यीशु जब चीखता रहा, जैसे उसके हाथ नीचे को जाने लगे वैसे वो हारने लगे। खुदा उनका बंदा थोमा कहता है कि जब तक मैं हाथ नहीं डालूंगा तब तक मुझे यकीन। और बाइबल में लिखा है कि जीवन की रोटी, जीवन का पानी, जीवन की रोटी, जीवन का पानी। तो अगर आज शाम खुदावंद ये वर्ष आपके आगे लेकर आ रहा है, खुदावंद ये कलाम आपसे कर रहा है कि घुटनों पे और अपने हाथ को पानी में डालो, तो खुदावंद चाहता है कि आप अपने हाथ को भिगोना स्टार्ट करें। क्योंकि जितना कुछ आप कर रहे थे वो काफी नहीं है उस ब्लेसिंग के लिए जो आप रिसीव करने वाले हैं। गौर से सुनिए, 40 साल
तक खुदावंद ने मन बरसाया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो मन खुदा ने बरसाया, मुंह में नहीं डाला, बरसाया। उनकी टेंट के आगे, उनके रीच तक, ताकि वो बढ़ के ले सके। खुदावंद आपकी ब्लेसिंग को हमेशा आपकी गोद में, आपकी झोली में नहीं लाके दे देगा, आपके सामने ठहराएगा, ताकि आप अपना हाथ बढ़ाकर उसे, हालेलुया। जब तक मैं चेक नहीं करता, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। जब तक मैं अपने हाथों से पी नहीं लेता। कितनी प्यास लगी है आपको? कितनी प्यास लगी है आपको? हाथों में पानी पीने से ज्यादा देर लगती है बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्टली अपना मुंह पास ले जाकर पिए। खुदा की राह पे चलते हुए हो सकता है आपको थोड़ी देर लग जाए, उसके कलाम के मुताबिक जीते हुए, उसके कलाम को रिसीव करते हुए, ब्लेसिंग पाते हुए आपको हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन खुदावंद चाहता है कि आप उस समय को इन्वेस्ट करें खुदावंद के लिए, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है आप उसे हैंडल कर सके। बाइबल में लिखा है कि जीवन की रोटी, जीवन का पानी, और बाइबल में लिखा है उनसे कहे वो नीचे जाएं, वहां पे है चश्मा, और वहां पे मैं उन्हें आजमाऊंगा। कैसे आजमाता है खुदा? बाइबल में लिखा है जीवन की रोटी, जीवन का पानी। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, खुदा खुद। और बाइबल में लिखा है कि कलाम एक आईने की मानित है, जहां पे खड़े होके आपने अपने आप को देखना है कि कौन हूं मैं किसके जैसा दिखता हूं, क्या मैं मसीह जैसा हूं? आपकी सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि आप मसीह जैसे बन सके। हालेलुया, हालेलुया। एक आईने की तरह है, और खुदा इस तरह से आपको आजमा रहा है कि मेरा कलाम आपके अंदर जा रहा है, आप दुआ में हो, आप तैयारी में हो, आप जंग करने वाले हो, आप उसके लिए तैयार हो रहे हो, और तैयार होने वाले लोगों में से आजमा रहा है खुदा। जो लोग तैयार हैं अपने घुटनों पे आने के लिए, वक्त देने के लिए खुदा ने उन लोगों को चुना है। कितनों को? और 3 का एक खास मकसद है, 3 का एक खास मकसद है। इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में इसे वापस। तब यीशु मसीह आए, मरे और आखिर में चले गए, और 3 दिन मुर्दों में से 300 3 दिन 300। आपकी जिंदगी में आपको जितने लोगों की जरूरत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर खुदावंद आपके साथ है। आपके लिए 3 भी, 30 भी और 300 भी काफी है। फिलहाल आप जो जंग लड़ने वाले वो आपसे कई ज्यादा बड़ी है। फिलहाल जो आप जंग लड़ रहे हैं, जिस जंग की तैयारी में आप जा रहे हैं, वो आपसे, आपके हालात आपसे, आपकी मुश्किलातें आपसे, आपकी पहुंच से कई ज्यादा बड़े हैं। जो कर्जा है, जो बीमारी है, जो लानत है, वो आपसे कई ज्यादा बड़ी है। लेकिन खुदावंद के लिए अगर हैकल टह भी जाएगी तो 3 दिन मेरे यीशु जी के लिए काफी है। मेरे यीशु जी के लिए वो 300 लोग काफी आगे बढ़ेंगे तेजी के साथ, और ये 300 काफी एक खास मकसद के लिए, क्योंकि दाऊद के लिए भी एक पत्थर काफी था, क्योंकि उसमें खुदा का जलाल था। आगे बढ़ेंगे। तब खुदावन ने जदूद से कहा कि मैं इन 300 आदमियों के वसीला से, जिन्होंने चपड़ करके पिया, उनको बचाऊंगा, और मदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तेरे हाथ में कर दूंगा। तेरे हाथ में कर दूंगा। आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी फतेह आपके हाथ में है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे, एक बार अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। यीशु नाम से खुदा आपने हमारे हाथों में हमारी फतेह को दे दिया है यीशु मसीह के नाम में। आपने हमारे हाथों में हमारी ब्लेसिंग्स को सौंप दिया यीशु मसीह के
तेरे हाथ में कर दूंगा और बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह को लौट जाएं। तब उन लोगों ने अपना अपना तोशा और नरसिंगा अपने अपने हाथ में लिया। अपना अपना क्या लिया? तोशा और नरसिंगा। यहाँ पे जिक्र है जंग होने वाली है, तलवारों का जिक्र, किसी और हथियार का जिक्र। हथियार नहीं है ये तो वो चीजें हैं जो वर्शिप के लिए यूज होती हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि के घर में जब लोग आते सोचते हैं कि जितनी देर वर्शिप हो रही है उतनी देर रहने देते, जब कलाम शुरू होगा तब खुदा के घर में जाएंगे। गलत। खुदा प्रीचिंग से कुछ नहीं निकालता। प्रीचिंग वर्ड ऑफ गॉड है जो आपके लिए, लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं है। प्रिंसिपल ये है कि दो और तुम्हें, और वर्शिप ही एक ऐसा वसीला है जब आप खुदा को कुछ दे रहे होते हैं। रिसीव करना तो बाद में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप रिसीव करेंगे खुदा के कलाम को अगर आप कुछ देना नहीं चाहते खुदा को। बाइबल में लिखा है कि दो और तुम्हें दबा दबा के, हिला हिला के, अच्छे पैमाने से नाप के खुदा आपको देने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस। उन्होंने हथियार नहीं लिए, उन्होंने दूसरा सामान लिया वर्शिप के लिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जंगों में आपके साथ, आपकी जंगों में आपको फतेह दे, तो आपको सिर्फ एक ही चीज कर रही है कि आप वर्शिप में उसे ब्लेस कर सकेंगे। ऐसा और कोई रास्ता नहीं है, इससे तेज, इससे आसान और कोई रास्ता नहीं है ताकि आप अपनी फतेह तक पहुंच सके, ताकि आप अपने वादों तक पहुंच सके, ताकि आप अपनी प्रोफेसी तक पहुंच सके। बाइबल में लिखा है कि जंग के लिए जा रहे हैं, हथियार एक भी नहीं। उन्होंने नरसिंह के लिए उन्होंने तैयारी की ताकि वो खुदा की परस्तिश कर सके। तब उन लोगों ने अपना अपना तोशा और नरसिंगा अपने अपने हाथ में लिया और उसने सब इस्राएली मर्दों को उनके डेरों की तरफ रवाना कर दिया। पर उन 300 मर्दों को रख लिया और मदियानियों के लश्करगाह उसके नीचे वादी में थी। लश्कर, एक बात सुनिए, वो 300 और वो लश्कर। हाँ, तो हमने कहा नीचे जाओ, चश्मा है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये लश्कर कहाँ है? नीचे वादी में। नीचे वादी में। तो चाहे फिलहाल मैं नीचे भी क्यों ना हूँ, दुश्मन शैतान मेरे उस साइड पे नहीं, जहाँ पे मुझे होना चाहिए था, जहाँ पे मैं पहले था। खुदा उनके कहने पे मैं नीचे हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा दुश्मन है, जो शैतान है, वो आज भी इन हालातों में भी, इन बीमारी में भी, इस कर्जे में भी, इस लाचारी में भी, इस मायूसी में भी मेरे पैरों के कोई तो जोर से बोलेगा, जोर से बोलेगा, बल्ले बल्ले यीशु तेरी रखे शैतान रुको। हालेलुया, हालेलुया। उसने आज इन हालातों में जिनमें आप हैं, उसने आज इसी वक्त आपके नीचे, आपके पैरों के नीचे शैतान को रखा है। जोर से तारीफ करेंगे हमारे खुदावंद के लिए, क्योंकि उसके कलाम में भी लिखा है कि उसने पत्थर से भर के कलमा दिया है अपने लोगों को। लोग देखते ताजुब करते हैं कि ये लोग इन हालातों में खुदा की तारीफ कैसे करते हैं। हम अनदेखे खुदा की इबादत करते हैं, और हो सकता है कि दिखने में अभी पता ना चल रहा हो कि शैतान मेरे पैरों के नीचे है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा यीशु जलाली है और उसने मुझे फतेह दे दी है। यीशु मसीह के नाम में प्रकल्पों पे खड़े होंगे ना, इसको देखेंगे गौर से और उसी रात तैयार हो जाए रिसीव करने के लिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? और उसी रात खुदावंद ने उसे कहा, और उसी रात, उसी वक्त, उसी रात जब मैं नीचे गया, उसी रात जब मेरे हालात पहले जैसे ना रहे, उसी रात जब मैं आसमान
रात जब मैं चुना गया, उसी रात जब वादा किया गया कि मेरे हाथ में मेरी फतेह है, मेरे पैरों के नीचे मेरा दुश्मन है, उसी रात, ये ना कल ना परसों की बात है, ये आज करने वाले कल करने वाली बात नहीं है। ये प्रोफेसी आपके आज और आपके अभी के लिए है। रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में। कहा है कि उसी रात को, हाँ, उसी रात खुदावंद ने उससे कहा, खुदावंद ने उससे कहा, कहेंगे खुदावंद ने मुझसे कहा कि उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा। खुदावंद ने मुझसे कहा कि उठ और नीचे लश्करगाह में उतर जा, क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। क्योंकि मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया है। तेज से देखेंगे इफ्सियों 3 बाब उसकी 16 आयत को। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये सब कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में, ये जो हमें ये जो खास ब्लेसिंग मिलने वाली है, ये जो खास बरकत मिलने वाली है, ये जिस चीज के लिए हम तैयार हो रहे हैं, वो जंग जिसमें हमें पता मिल चुकी है, उसका जोर, उसकी ताकत इफ्सियों 3 बाब 16 आयत कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये बेस्तो ना समझती, कि वो तुम्हें, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, बहुत ही जोरावर हो जाओ। वो अपने जलाल से और अपने पाक रूह से आपको ऐसा बना देगा कि आपके अंदर जोर आ सके। और ये जोर बाइबल में लिखा है, ना जोर से है ना ताकत से है, बल्कि खुदा के, ये खुदा के रूह से है और खुदा के जलाल से है। क्योंकि उसका जलाल एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है। उसका जलाल आपके ऊपर वजन ऐड कर देता है, आपका जलाल आपको मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए हो सकता है कि आपके दुश्मनों के आगे ऐसा लगता हो कि आप 300 लोग, हो सकता है ऐसा लगता हो कि दाऊद पत्थर बहुत छोटा सा है, लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि जब खुदा का जलाल उस पत्थर के ऊपर ठहर जाता है, वो ये जानते नहीं हैं कि जब उन 300 लोगों के चौकिट खुदा का जलाल हो जाता है तो फतेह हमारी होती है, फतेह हमारी होती है। अपने हाथों को उठाएंगे, उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा मेरी फतेह मेरा यीशु है, मेरी फतेह मेरा यीशु है। और अगर खुदावन मुझे दोबारा फतेह देने वाला है, तो इसका मतलब है कि मैं उसके जलाल को एक नए तरीके से एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। मैं अपनी जिंदगी में उसकी एक नई गवाही को देखने वाला हूँ। और बेशक मेरा खुदावन कल आज और हमेशा यकसा है, लेकिन यहोवा मेरा बादशाह ओ करदा भला अपने लोगों वो हर बार एक नए अंदाज से। तो हो सकता है वो मेरे बाप अब्राहम का, इसहाक और याकूब का खुदा है, लेकिन वो मेरे लिए एक नए तरीके से काम करने वाला है। हो सकता है कि वो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर मूसा का खुदा है, इस्राएलियों का खुदा है, लेकिन वो मेरे लिए एक नई तरह से काम करने वाला है। वो रास्ते निकालेगा जहां पर कोई रास्ते की गुंजाइश न हो, एक नई तरह वो मुझे एक नई तरह से अपनी फतेह को एक्सपीरियंस करवाएगा। तैयार हो जाइएगा उसकी वर्शिप करने के लिए, तैयार हो जाइएगा एक्सपीरियंस करने के लिए उसके पाक रूप हो, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है। और जहाँ पे वो होता है
वहाँ पे वो बड़े बड़े काम करता है। अगर वो यहाँ पर आया है तो वो इसलिए नहीं आया ताकि वो आपको खाली जाने के लिए छोड़ दे, बल्कि खुदावंद आपको अपनी दलेरी से भरना चाहता है। आज शाम खुदावंद आपको अपने पाक रूह से भरना चाहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 हालेलुया। शुक्र हो आपका, शुक्र हो आपका, शुक्र हो। मैं चाहती हूँ कि आज शाम अपने पूरे यकीन और ईमान के साथ अपने उस आने वाली फतेह के लिए, अपने उस आने वाली फतेह के लिए जिस तरह से उन्होंने नरसिंह के लिए थे, उन्होंने अपनी जंग के लिए तैयारी की थी, आप भी स्पिरिचुअली अपनी तैयारी करें, स्पिरिचुअली अपनी तैयारी करें। जितने लोग चाहते हैं वो, जितने लोग चाहते हैं वो अपने अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अपने रूम में तैयार हो जाइएगा उस बड़ी प्रोफेसी के लिए जो खुदा ने आज आपको दी है, विजन के लिए जो खुदा ने आपको दिया है। जितने लोग आगे आना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। जितने लोग आगे आना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। हम अपने पास्टर जी को इनवाइट करते हैं। जितने लोग तैयार हैं अपनी फतह के लिए जाए। कितने लोग तैयार हैं आप ऐसे अपनी फतह को देखने के लिए? कितने लोग तैयार? जितने लोगों ने हाथ उठाए वो आगे आ जाए, फौरन से आगे आ जाइए। आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वर्शिप करनी है आपने, वर्शिप करनी है आपने और फतह देनी है यीशु जी ने। यीशु के नाम में आज फतहमंद होकर यहाँ से जाएंगे। आज सब फतहमंद होकर जाएंगे। आपके ईमान को बढ़ाने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि गांव में कभी बारिश नहीं थी होती बहुत अरसे से, और लोगों ने सोचा कि सब मिलकर दुआ करते हैं ताकि बारिश हो। ऐलान हुआ चर्च में, सब लोग गए मैदान में ताकि दुआ की जाए और बारिश हो। उस दौरान एक बच्चा छतरी लेकर आ गया। उससे पूछा गया कि तू छतरी लेकर क्यों आया? उसने कहा कि मुझे यकीन और ईमान है कि आज बारिश होगी, मैं भीगता हुआ ना जाऊं। हालेलुया, आज बारिश होगी मेरे यीशु के नाम से। रूह की बारिश होगी यहाँ पर। ईमान और यकीन के साथ आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। मैं ईमान और यकीन रखता हूँ कि आज कुछ खुदा बड़े और जलाली काम करेगा। आज पहले दिन है इस महीने का, और मैं ईमान और यकीन रखता हूँ इस मुकद्दस महीने में खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करने के लिए आया। आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, आज खुदावंद देखिए इस महीने में आपके लिए बड़े और जलाली काम करने वाला है। आपकी बीमारियां जाने वाली हैं यीशु के नाम से। आप पे कर्जे जाने वाले हैं मेरे यीशु के नाम से। हर एक मुसीबत दूर होने जा रही है मेरे यीशु के नाम से। बंधन खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। जंजीरें जल के राख होने वाली है मेरे यीशु के नाम से। हथकड़ियां खुलने वाली है मेरे यीशु के नाम से। पुरानी से पुरानी लानत आशीष में बदली होने जा रही है मेरे यीशु के नाम से। आज कुछ जलाली और कुदरत वाले काम करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है, और जब वो आ जाता है तो एक नए अंदाज से काम करके जाता है। वो जो राजाओं का राजा है, शहंशाहों का शहंशाह है, बादशाहों का बादशाह है, आज आपकी जिंदगियों में कुछ बड़े और जलाली काम करने के लिए जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं अपनी बरकतों को लेने के लिए? वो देने के लिए मौजूद है। आपकी झोलियां छोटी पड़ सकती हैं, उसकी बरकतें कम नहीं होंगी मेरे यीशु के नाम से। वो आसमानी पिता आजाद करने जा रहा है अपने लोगों को, बहाली लेकर आ रहा है मेरा यीशु। आज आपकी जिंदगी में कुछ बड़े और जलाली काम करने के लिए जा रहा है। खुदा कुछ कुदरत वाले और जलाली काम करने वाला है।
और जमीन के पिता छू ले अपने